So hello everyone, this is Raghvendra Sahi. Welcome you again in Kotli Traders. As you know, this kind of video is made only for educational purposes. I will not be responsible for any kind of huge profit and small losses in the share market. You know, this kind of video is made after my long experience in the market. The long experience can be more beneficial for new traders for your trading journey too. Let's get start the video. One more request I am going to share with you. It is not a recommendation to buy or sell from any level. If you are going to invest in share market, please take advice from your फाइनेंशियल एडवाइजर. लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. जैसे कि आप लोग जानते हो, आपने वीडियो के थंबनेल में देखा ही होगा कि वहां पर लिखा हुआ है क्या विद इन अ सेकेंड्स विद अ फ्यू रुपीज कैन मेक लैक्स ऑफ प्रॉफिट इन शेयर मार्केट. यानी कि कुछ ही सेकंड में कुछ ही रुपयों से क्या लाखों रुपए के प्रॉफिट बनाए जा सकते हैं. उसका सीक्रेट यहाँ पे छुपा हुआ है, वो यहाँ पर आपको वीडियो में पहले ही बताया जाएगा. प्लस इसके साथ साथ में 4 एसेंशियल क्वेश्चन जो हमारे ट्रेडर्स के होते हैं. क्या सही में मार्केट में प्रॉफिट किया जा सकता है, क्या मार्केट में प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, उसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में इस कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा जो आपको सबसे पहले बताया जाएगा. इसके साथ साथ मार्केट में कितना समय लगता है, मार्केट में कितना टाइम लगता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, इसका आंसर दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा कि कैसे प्रॉफिटेबल बना जा सकता है. कैसे का मतलब ये है, क्या कोई टेलीग्राम ग्रुप हम ज्वाइन कर ले, वहां से हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, या किसी की लाइव स्ट्रीम, या हम किसी की लाइव स्ट्रीम देखते हैं वहां से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, या किसी के हम कोर्सेज खरीद ले तो क्या हम वहां से भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं. द फोर्थ क्वेश्चन इज, क्या छोटे अमाउंट से हम बड़े प्रॉफिट बना सकते हैं. इसका आंसर भी यहीं पे छुपा हुआ है. तो सारे सीक्रेट को हम रिवील करते हैं और आइए इस सीक्रेट को हम आपके सामने रिवील करने के लिए सबसे पहले इसी टॉपिक को आपके सामने हम क्लियर करते हैं. तो आइए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है, उस टाइम की वैल्यू रखते हुए इस पॉइंट को सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं. देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 18 अप्रैल की मार्केट है और ये टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का है. आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक यहाँ से हमने एक ट्रेड ली थी जिसमें हम यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट में थे और दिन भर हमें अच्छे प्रॉफिट था और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी. उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ग्रीन कैंडल है, एक रेड है और ये रेड कैंडल नीचे आ गई है. क्या ये रीटेस्ट है? ये रीटेस्ट नहीं है और रीटेस्ट ना होने के बावजूद भी वो कैंडल यहाँ से नीचे की ओर आ गई. क्या आप जानते हो इसमें किस तरह के प्रॉफिट हुए थे? यहाँ पे जो प्रॉफिट हुए थे, अगर किसी बंदे ने यहाँ पर इस ट्रेड में अगर इस सही मौके को पहचाना होता और यहाँ पर उसने केवल मात्र 1000 रुपए स्पेंड किए होते तो वो 1000 रुपए जो है विद इन अ फ्यू सेकंड, यानी कि मात्र 3 सेकंड में यहाँ पर आते आते वो 3000 रुपए बन गए थे. या ऐसे में यूं भी कह सकता हूँ कि अगर किसी ने यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो यहाँ आते आते 3 लाख रुपए बन गए थे. लेकिन इसको पहचानने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी, यानी कि स्ट्रेटजी नहीं, आपको एक्सपीरियंस चाहिए. आपको क्या चाहिए? एक तो एक्सपीरियंस चाहिए और प्लस आपको क्विक डिसीजन चाहिए. जिसके पास ये एक्सपीरियंस और क्विक डिसीजन था उसने यहाँ पर अपने पैसे को 3 गुना किया था. आइए मैं शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि उस दिन क्या हुआ था. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, इसको पूरा देखिएगा. इससे आपको ये पता चल पाएगा कि क्विक डिसीजन कैसे लिए जाते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस है, और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो कैसे 1000 रुपए से 3000 रुपए या फिर 1 लाख से 3 लाख, यानी कि जो भी आपकी अमाउंट हो वो विद इन 3 सेकेंड 3 गुना यानी कि 3 गुना हो सकती है. आइए उसको रिवील करते हैं. तो आइए शेयर करते हैं वो सीक्रेट छुपा हुआ है यहाँ, और वो जो साइकोलॉजी है वो छुपी हुई है इस जगह. इसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था. आप देख सकते हो कि ये 18 अप्रैल का ये मार्केट है, ये निफ्टी का चार्ट है और मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था. ओपन होने के बाद ये एक कंसोलिडेशन जोन था. इस जोन पे जो है मार्केट कंसोलिडेट करके यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला था. यहाँ पर एक रीटेस्ट मिला हुआ है, आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये रीटेस्ट है. रीटेस्ट के बाद क्या हुआ, हमें यहाँ तक हम प्रॉफिट में थे. प्रॉफिट के बाद क्या करती है मार्केट, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन है जहाँ पे हमारे प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती रहती है. उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ये होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्सपीरियंस और क्विक डिसीजन आपको किस तरह से प्रॉफिट यहाँ पर दिलाता है. उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हुआ जो है वो यहाँ पे मैं रिवील करता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको ये साइकोलॉजी कैंडल की समझ में आएगी. कैंडल की साइकोलॉजी यानी कि उसके बिहेवियर को हमें समझना पड़ता है. जब तक आप उसकी बिहेवियर को आप नहीं समझेंगे, आप इस पॉइंट को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे. अक्सर हमने देखा गया हुआ, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं
कि जब भी कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो वहां पे हमारे प्रॉफिट यानी कि हमारे जो प्राइजेस होती हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं तेजी से, वो भी अगर ब्रेकआउट अगर डे हाई का मिलता है तो प्राइजेस बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मार्केट का ट्रैप था जो आपको केवल एक एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको नहीं भाप पाएंगे। यही वो टॉपिक है जहां पर आपको विद इन अ फ्यू रुपीज से यानी कि कुछ ही सेकंड में और कुछ रुपए से आपने लाखों के प्रॉफिट बनाए थे। वहां पे होता क्या है वो आपको बताने जा रहा हूं मैं। यहाँ पर ऐसा जैसे आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, इस ग्रीन कैंडल में क्या होता है, मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाती है और डे हाई को भी ये ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्राइस बड़ी तेजी से इस ग्रीन कैंडल में जो बढ़ने चाहिए वो ना बढ़ते हुए घटने लगते हैं। तो यहीं पे वो इंडिकेशन था। यहाँ पर मैंने क्या करा, अपनी जो प्राइस था जब ग्रीन कैंडल आने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं इसमें बैठे रहते हैं, यहाँ पर बैठना नहीं था। मैंने उस प्राइस को यहाँ पर जो है यहाँ से एग्जिट कर दिया था और एग्जिट करने के बाद फिर मैंने पी में ट्रेड ले लिया था क्योंकि मैं सुबह से एक अच्छे प्रॉफिट में था। उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक रेड कैंडल बनाती है, प्राइस बहुत अच्छे नहीं बढ़ते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि हल्का सा रिटेस्ट करती है मार्केट यहाँ से और रिटेस्ट करने के बाद बूम, और ये प्राइस सीधा यहाँ पर जो भी मैंने अमाउंट लगाया था, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि 1000 रुपये विद इन 3 सेकेंड यहाँ पर आपका अमाउंट जो है वो 3 गुना हो गया था। अगर 1000 रुपये लगाए थे तो 3000 रुपये हो गए और अगर 1 लाख रुपये लगाए थे तो वो अमाउंट आपका 3 लाख हो चुका होता। तो लेकिन इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो मार्केट में हम ग्रैब कैसे करते हैं, उसको हम पकड़ते कैसे हैं? अरे भाई एक्सपीरियंस चाहिए। और दूसरी बात क्या, विद एक्सपीरियंस क्या आप ऐसी सिचुएशन को आप पकड़ सकते हैं। एक्सपीरियंस के बावजूद भी आपको वहां पर क्विक डिसीजन होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस जो कैंडल है, इस कैंडल में प्राइस नहीं बढ़े तो इसके बाद क्या होता है, अक्सर जो ट्रेडर होते हैं वो सोचते हैं ग्रीन कैंडल है, इसके बाद दूसरी कैंडल आएगी और प्राइस बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ पे क्विक डिसीजन ना लिया गया होता तो उसके परिणाम क्या होते, जो भी प्रॉफिट कमाए थे वो इस कैंडल में वो स्वाहा हो जाते और वो चले जाते। लेकिन एक्सपीरियंस वहां पर काम आया क्योंकि ऐसी कई बार स्थिति मेरे साथ हो चुकी है कि जब भी कोई ग्रीन कैंडल बनती है और उसमें प्राइस नहीं बढ़ते हैं तो प्राइस यानी कि जो भी हमारा चार्ट होता है वो उसके विपरीत चला जाता है। सेम ऐसे ही अगर कोई कैंडल नीचे की ओर बना रही है और उसमें भी आपके प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं तो मार्केट का मूव ऊपर हो जाता है। तो ये हमें जो प्रॉफिट मिला था वो विद इन अ फ्यू सेकेंड वो हमारे प्राइस यहाँ पे 3 गुना हुए थे। उसके पीछे के कारण क्या है, उसके पीछे के कारण है जस्ट 2 रीजन है यहाँ पर, एक तो एक्सपीरियंस और दूसरा क्विक डिसीजन। तो इस तरह के डिसीजन हम लेते कैसे हैं, ये आप समझ गए कि मार्केट में प्रॉफिट होते हैं या नहीं है। ये आपको आंसर अपने एक क्वेश्चन का मिल चुका है। दूसरी बात, आपका जो क्वेश्चन था कि कितना समय लगता है हमें जो मार्केट में इस तरह की प्राइस को रीड करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम नियर अबाउट मान के चलिए 6 महीने लगता है। वो 6 महीने आपको लगता है कि उसके पीछे के कारण क्या है, आइए इस पे बात करते हैं। वो 6 महीने आपको इसलिए लगता है कि जो हमारा माइंड होता है ना वो चीज़ों को पहले जज करता है कि ये सही है या नहीं है, वो पैटर्न को देखता है। यहाँ पर जो मैंने पैटर्न रीड करा ये मेरे साथ ऐसा नहीं कि एक बार हुआ है, ये कई बार हो चुका है। इस वजह से मैं यहाँ पर क्विक डिसीजन ले सका और मैंने वो प्रॉफिट को बुक किया था। तो हमारा माइंड किसी भी पैटर्न को बार बार जज करता है, अगर सिमिलर पैटर्न मिलता है तब जाकर के वहां पर वो क्विक डिसीजन फिर ले पाता है। तो इस तरह के माइंड की साइकोलॉजी को बनने में मुझे लगता है कि एक ट्रेडर को कम से कम यहाँ पर 6 महीना लगता है। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो 6 महीना आपको लगना ही लगना है, क्योंकि जो भी मार्केट का बेसिक होता है वो आप 2 से 3 महीने में ही सीख लेते हो। लेकिन आपको जो अगर प्राइस का जो बिहेवियर होता है, किस तरह से घटता बढ़ता है, उसको जानने में आपको कम से कम 6 महीने का समय लगता है और मैक्सिमम अगर कंफर्मेशन चाहिए तो 1 साल आपको यहाँ पर लगता ही लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कैसे प्रॉफिट हो सकता है। कैसे प्रॉफिट का मतलब क्या है कि किसी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से, या फिर किसी की लाइव स्ट्रीम देख लें, या फिर जो है कोई कोर्स ले लें, यानी कि कोई टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर कोई लाइव स्ट्रीम हो या फिर कोई कोर्सेज ज्वाइन कर लें, तो क्या इससे हमें प्रॉफिट हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा कब हो सकता है? टेलीग्राम ग्रुप, अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपको एक्सपीरियंस है प्लस आप क्विक डिसीजन लेने की क्षमता आप रखते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप के भी जो भी डिसीजन होते हैं अगर वो आपसे मैच करते हैं तो उन दोनों को अगर आप मैच करके अगर आप डिसीजन लेते हो तो आपके लिए प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है और क्विक डिसीजन आप नहीं ले सकते तो टेलीग्राम ग्रुप आपके किसी भी काम का नहीं होता है। दूसरी बात ये, क्या लाइव स्ट्रीमिंग देख करके अगर हम वहाँ पे ट्रेड करते हैं किसी लाइव स्ट्रीमर के साथ तो क्या हमें प्रॉफिट हो सकते हैं? फिर से बात वही आएगी, अगर आपका एक्सपीरियंस है और आप क्विक डिसीजन लेने में आप माहिर हैं तो आपको लाइव स्ट्रीम के साथ भी आप उनके साथ कोलैबोरेट करके आप जो है ना प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर से बड़ी बात, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, प्राइस एक्शन किस तरह से मूव करता है या फिर प्राइस किस तरह से फ्लक्चुएशन किस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे होता है आपको पता नहीं है, तो आप वहां पे प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। तीसरी बात, क्या किसी का कोर्स ले लें तो क्या वहां से हमें प्रॉफिट हो सकता है? फिर से वही बात है, अगर कोर्सेज लेने के बावजूद भी अगर आपको मार्केट का एक्सपीरियंस यानी प्रैक्टिकल नहीं है और क्विक डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, या इन दोनों में से मान के चलिए एक्सपीरियंस है लेकिन क्विक डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं, या फिर क्विक डिसीजन आप ले सकते हैं लेकिन
एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कोई ज़्यादा वो प्रॉफिट वहाँ से नहीं हो सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोर्सेस, अगर आप नोविस हैं और अगर आपको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कोर्सेस लेना चाहिए, क्योंकि वो इन कोर्सेज के माध्यम से आपको सारे बेसिक्स का पता चल जाएगा कि किस सपोर्ट या रेजिस्टेंस या कैंडल पैटर्न या फिर चार्ट पर क्या क्या होता है, किस तरह से प्राइस बिहेव करती है। उसके बाद जब आपको एक नॉलेज हो जाएगी तो आप उससे एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, प्लस क्विक डिसीजन लेने की क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं, जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। इन सब के बावजूद भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको YouTube पर फ्री में मिलती है, तो आप YouTube के माध्यम से भी ये सारा आप फ्री में सीख सकते हैं। यानी कि कोर्सेज में पैसा आपको वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोर्सेज आपको किस तरह से बेनिफिशियल होते हैं। कोर्सेज आपके जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, आपका वो टाइम बचा देती है, प्लस आपके कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी क्लियर कर देती है। लेकिन ये सारा जो डेटा है ना YouTube पे फ्री में अवेलेबल है, YouTube पर उससे अच्छा कंटेंट है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि किस कंटेंट की सीक्वेंस किसके बाद आती है और किसको सीखना है। इसको जानने में आपका जो है मैक्सिमम टाइम यूं ही चला जाएगा। टाइम की वैल्यू और कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो टाइम को बचाने के लिए कोर्सेज को खरीद लेना ही ज़्यादा बेटर है अगर आप नोविस ट्रेडर हैं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि मार्केट में जो है प्रॉफिट तो होते हैं, मार्केट में प्रॉफिट भी होते हैं और छोटे पैसों से भी बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, जो मैंने आपको लाइव एक्सपीरियंस यहाँ पर दिखाया है। इसमें था क्या, एक्सपीरियंस प्लस क्विक डिसीजन होना चाहिए। छोटा पैसा छोटे से टाइम फ्रेम में भी बड़ा बन सकता है, तो इस तरह से बनता है। तो कोर्सेज को आपको ले लेना चाहिए। कोर्स लेने के बाद अपना बेसिक को आप क्लियर कर लिए। जब आप बेसिक क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आप YouTube पे जो है उसके आगे के कंटेंट को फ्री में आप सर्च कर सकते हैं और वहां से आप नॉलेज गेन करके एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो में बताई कोई भी बात अगर आपको सही लगी हो, अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। हैव अ गुड डे।